नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। अजमेर जिले के ब्यावर में उदयपुर रोड के सामुदायिक भवन, पाली जिले के सोजत रोड पंचायत समिति सभागार में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा जी एडीजी अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहरड़ा जी एडीजी क्राइम आज दिनांक 5 नवंबर को अपने पैनल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी बनवारी लाल बेरवा, महासचिव पद प्रत्याशी गणपत लाल वर्मा, कोषाध्यक्ष पद प्रत्याशी दयानंद सकरवाल सभी प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क किया। ब्यावर के पश्चात अजाक एवं अनुसूचित जाति के संगठनों ने भव्य स्वागत कर भारी मतों से विजय बनाने का आश्वासन दिया। बीएल नवल आईएएस सेनी सत्यवीर सिंह आईजी ने मेहरड़ा के पैनल को विजय बनाने की अपील की। गोपीराम रामनिवास दहिया सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके लिए आपका सहयोग और आपसे अपील करने आए। वैसे तो देखिए नवल साहब जो कि मारवाड़ के ही हैं और शानदार उन्होंने मारवाड़ी में आपको संबोधन दिया। उन्होंने जो बताया कि भाई पाली में तो कम से कम मेरी जो शान है और इज्जत है उसका आप मान रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा लगता है। और इस संस्था में जो डॉक्टर भीमराव मेमोरियल अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी है, जो राजस्थान के सभी अनुसूचित जातियों की एक शीर्ष संस्था है और छतरी, जैसा कि सतवीर जी ने बताया, ये छतरी है ये संस्था। हमारी सभी जातियां जो अनुसूचित जातियों में है, आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम बटे हुए हैं और हमारा संगठन इसीलिए कमजोर है किसी भी रूप में कि हम एकजुट नहीं हो पाते। तो इस संस्था का काम ही है, जब इसका गठन हुआ था 1980 में और उसमें हमारे जो ससुर साहब हैं नवीन लागी साहब, वो भी एक तरह से फाउंडर मेंबर थे इसके। और वो बताते हैं कि किस रूप में पेड़ के नीचे धूप में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारे रिटायर्ड अफसर थे, सर्विस अफसर थे उस समय के, उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसको सींचा था और बहुत बड़े रूप में इसको वो लेके आए थे। और सरकारों ने जो अपने खून पसीने की कमाई से इसको सींचा था और बहुत बड़े रूप में इसको वो लेके आए थे। और सरकारों ने जो सरकारें रही, इस संस्था को उन्होंने महत्व दिया, एक पहचान दी। और जब अनुसूचित जाति के हित की और कल्याण की बात आती थी तो इस संस्था के पदाधिकारियों से सरकार राय लेती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आप जानते हैं कुछ परिस्थितियां बदली है और ये परिस्थितियां क्यों बदली है मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने केवल सकारात्मक बात करने आया, पॉजिटिव बात करने आया। हमारे सबसे बड़े जो हमारे प्रतीक हैं, हमारे गुरु हैं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनके पर्चिनों पे हम सभी चलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने जो संविधान दिया, भारत को दुनिया के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक संविधान है और उस संविधान में भारत के नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल अनुसूचित जाति के लिए वो संविधान नहीं है, सभी जातियों के लिए संविधान बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब को केवल एक वर्ग का प्रतीक मान के, एक वर्ग का महापुरुष मान के लोगों ने ये प्रचारित किया है। लेकिन उस संविधान में आप देखिए कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जितने भी सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठा के सभी नागरिक आगे बढ़े, इस देश का विकास हुआ है। और अगर भारत में अगर कोई सबसे बड़ा महापुरुष है, सबसे बड़ा भारतीय है, तो वो बाबा साहब। सारे क्षेत्र ले लीजिए आप, अर्थशास्त्र ले लीजिए, महिला कल्याण ले लीजिए, श्रमिक कल्याण ले लीजिए, जिस भी क्षेत्र की बात करेंगे, बाबा साहब ने अपनी लेखनी से, अपने काम से
इतना कुछ किया कि आज ये देश जिस स्थिति में खड़ा है वो आर्थिक स्थिति से और राजनीतिक स्थिति से काफी मजबूत हुआ है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया, लेकिन आज 75 वर्ष बाद भी जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारी सरकारें हैं, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र की जो बदलाव आने चाहिए, भूमि सुधार की बातें आनी चाहिए, जाति व्यवस्था मिटाने की बात आनी चाहिए, जातियों में जो असमानताएं हैं उनको मिटाने की बात आनी चाहिए, अत्याचार मिटाने की बात आनी चाहिए। वो 75 साल की आजादी के बाद भी आज वो सपना बाबा साहब का पूरा नहीं होता। हम बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकते। प्रत्येक जो हम में से व्यक्ति वो बाबा साहब की तरह अगर आधा प्रतिशत भी हम काम करना चाहें तो मेरे ख्याल से हमारे सामाजिक क्षेत्र में हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। और काशीराम जी की तरह जो मॉडल काशीराम जी ने दिया, सामाजिक क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं और धीरे धीरे उसमें समय लगता है तो हमारे सामाजिक जड़ें और सामाजिक क्षेत्र में इतना काम होता है कि हमारी जो राजनीतिक शक्ति है वो भी मजबूत होती है। आप देखिए कि बिना सत्ता की चाबी के ना तो देश के संसाधनों पे आपका कंट्रोल रहता है, ना देश की नीति निर्धारण पर आपका कंट्रोल रहता है, ना राज में जो बात आपकी रखी जाए या की जाए वो रहती है। आज ये जो संस्था है ये इसी दिशा में, इसका उद्देश्य इसी दिशा में काम करने का है और इस दिशा में हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया, आप लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और आज जो आपने मुझे इतने फूलों से लादा है उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, उसका एहसास मुझे है, उसकी पीड़ा जो अपने समाजों के लिए वो मुझे है। 32 साल पुलिस सेवा की नौकरी में मैंने जो ग्राउंड सिचुएशन देखी है, जमीनी हकीकत देखी है, वो हकीकतें ऐसी हैं जो हमारे समाज में लोगों ने भुगती हैं और उन पीड़ाओं को समझने के लिए उस समाज का व्यक्ति ही समझ सकता है। महिला का दर्द देखिए, महिलाएं समझ सकती है। इन समाजों का दर्द, हमारे समाजों का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो इन समाजों में पैदा हुआ है, जो इन समाजों में ग्रामीण परिवेश में काम किया हो। अब समय है उनको मिटाने का। हम आर्थिक संपन्न बहुत से क्षेत्र में हुए हैं, राजनीतिक रूप से भी हमें आरक्षण मिला है और हमारे नेता आगे तक बढ़े हैं। वो एक अलग बात है कि पूरा बैंक के कारण दूसरी बातें हुई जो हमारा राजनीतिक मजबूती थी उस कारण से नहीं आ पाई, वो एक अलग विषय है, बड़ा विषय है। लेकिन हम जो कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी सामाजिक जो क्षेत्र में हम काम करने की जो हमारी जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना है। और सरकारी कर्मचारी अधिकारी के रूप में होकर मैं तो इतना कह सकता हूँ कि साहब जो बाबा साहब ने हमें दिया, आप में से कई लोग बैठे होंगे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारा ये परम दायित्व है कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया, जो सुविधाएं हमारे संविधान ने हमें दी, जो अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया, जब समय आए तो समाज को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और आरक्षण और ये सुविधाएं हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए तो होती हैं। हर आदमी अपने तनख्वाह से, अपने सुविधाओं से परिवार को पालता है, पालेगा भी क्योंकि ये वो उसकी वही जरिया है। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब का सोचना था कि हम समाज का प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि के रूप में सरकार में होते हैं। और ये बात अगर हमें याद रहती है तो मेरे ख्याल से जिस भी कुर्सी पे आप बैठते हैं उस कुर्सी पे जब भी हमारे समाज का व्यक्ति हमारे पास आता है तो अगर हमारी ये
मानसिकता है कि इसकी मदद करनी है, क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से समाज की, जो कि मैं बताऊं आपको कि नियम कायदे और कानून में और पुलिस नौकरी में तो आप जानते हैं या कई पुलिसकर्मी भी बैठे हैं कि हम कानून से दायरे से हटके काम नहीं कर पाते, लेकिन उस कानून के दायरे में भी हमारे जो कमजोर वर्ग है, हमारे जो है, सबसे ज्यादा उन्हीं को कई बार इन नियमों कानूनों की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इन नियम कानून में भी रहकर हमारे जातियों की और हमारे समाजों की मदद कर सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ी एक मदद होती है। कई बार क्या होता है कि हम उन्हीं नियमों उन्हीं कानूनों में जो मदद होनी चाहिए वो नहीं करते। तो मैं और अधिक समय नहीं आप लोग परिचय जी और ज्यादा लोगों की बात होगी है माली जी का वो लगभग 1100 वोट मिल रहा है और इनमें 2 केंद्र है, एक वोट पाली में जुड़ेगा और एक जुड़ेगा देशमुख में 517 वोट है। अब आपने फिर जो वोट है वे मतदान केंद्र तक ले जाना है और पूरी बड़ी करानी है और इन मैडल में हमारे नेताओं है इन बातों जिन पर हमारे बात रहे पाते हैं। तो मैं तो सिर्फ आप मैच क्योंकि काफी अच्छी संख्या में आप लोग आए हो और आप हार नहीं आए हो कि वोट जरूर है, वोट अपने मेरे साल पहले जन्म है और आ एक बहुत मेहनती एक जिम्मेवारी है, आज छोटी जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि वोट सबको बड़ी ताकत है और आप वोटर हो, वोट बढ़िया तो भी वोट करो। अब बढ़िया वोट की जगह 3-4 साल तक आप लोग खर्च कर रहे हो, तो जरूरी है कि सब लोग जो आपको आपके परिवार के सदस्य है, आपके रिश्तेदारी में है, आपका दोस्त है, सगा संबंधी है, जो भी मेंबर है, वोटर लिस्ट आप तक पहुंच गई है और जो गर्भवती है और दोनों सेंट्रल जो है आप बहुत सारे तो ये छाता लेकर पूरे अनुसूचित जाति की जो बिगड़ी हुई जातियां और संस्थाएं इनको एक छाते के नीचे ले गया तो इसका खुदावन छाता है। दूसरे अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैं निवेदन करूंगा कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहुत एक बार खड़े होकर कि बोलने का समय हम ज्यादा बैठेगा नहीं। ये अपने बनवारी लाल मेहता साहब वरिष्ठ उपाध्यक्ष के चुनाव देने के लिए चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। इन्होंने इनके सामने जो बनवारी मेहरबान दोनों का नाम समान है तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। तो आप बनवारी लाल 1 और बनवारी लाल 2 में इतना अंतर देख लेना कि रेलवे वाले का जो चुनाव चिन्ह है रेलवे आपको छापे लगा करके तीसरे जो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब जो कोषाध्यक्ष है ये गणपत लाल जी वर्मा साहब पाली के ज्यादातर लोग गणपत लाल जी को जानते हैं जो मैदान से जुड़े हुए गणपत लाल जी से जुड़े हुए हैं। ये मौके सीएल वर्मा साहब के नाम से जानते थे और ये गणपत लाल जी क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम यही है तो फार्म में आप उसी नाम से भरना पड़ेगा, इसलिए गणपत लाल जी वर्मा साहब महासचिव के लिए खड़े हुए हैं और इनका चुनाव चिन्ह काला जाम है। दोस्तों जानबूझ के कहा कि जो अपने जो 31 तारीख को हम भारत जमा कराने के तो मेरा चेहरा दूर से देख के लोगों ने ताला लगा दिया कि अब परमानेंटली ताला खोलेंगे, इसलिए ताला चाबी के साथ ताला भी चाबी साथ खोल के और ये सोसाइटी में आम आदमी के अंदर अटल होने की स्थिति तैयार करेंगे। हर आदमी अपनी संस्था समझेगा, हर आदमी इसमें भागीदार होगा और उस भागीदारी में आज की तारीख पर आपके बिना काम चलता नहीं है। इसलिए हमारे दयानंद अग्रवाल साहब ये ओरिजिनल यूनिवर्सिटी के गुजरात के हेड है। दयानंद अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं और ये गुजरात के हेड है, पहले राजस्थान के हेड होते थे। इन्होंने कहा कि मैं तो साइकिल होता हूं, मैं लोगों के पास पुरानी साइकिल उठा के तो इतना बढ़िया पैदल है, इतने विद्वान लोग हैं, इतने विद्वान लोग हैं कि और एक बात और मैं बताऊं, समाज को परेशानी इस बात से होती है जो हमारी गाड़ी कमाई के 410 रुपए देकर के हमने इस सोसाइटी के मेंबर बने और बनकर के जो हमने कंट्रीब्यूट किया वो
करोड़ों रुपए की राशि चुनाव में बर्बाद कर देंगे। उधर जो पुराने जो साथी लोग बचे हुए जो रह गए हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष, वो उन्हें बहुत सीट लगाना चालू कर दिया, किसी ने एसी लगाना चालू कर दिया, कोई बाथरूम खुलवा के काम कर रहे हैं। भाई ये पैसा तो समाज की धरोहर है, हमारे गरीब बच्चों के दुख तकलीफ रहने वाले लोगों के उनकी समाज सेवा के लिए है। लेकिन कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई प्रधान बनना चाहता है, कोई राज्यसभा में जाना चाहता है, कोई लोकसभा में जाना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। हमारे पैनल में वही लोग शामिल हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज को समर्पित होंगे, समाज सेवा करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे, राजनीतिक स्कोर सेट नहीं करेंगे। क्योंकि मैडम साहब को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इनका तो ये सोचते हैं ये मेरी आपस फील कर रहे हैं यार, सोच रहे हैं कि क्यों दरबाजी। लेकिन जो की बात क्योंकि लोगों ने कह दिया भाई समाज का आदेश मतलब इन्होंने मना नहीं किया, इसलिए समाज के इस आदेश को जो आपकी भावनाओं को मानते हुए इन्होंने आपकी आदेश को सिरोधारी किया है। और जो आज जिम्मेदारी आप लोगों ने इनके मैंने पकड़ी नहीं पहले भाई साहब, जानबूझ के नहीं पकड़ी कि वो मेरे को वजन बहुत ज्यादा आ जाता है। आपने इनके सबके इनको सुशोभित किया पकड़ी से, इनका डबल भार आ गया है कि इनकी जिम्मेदारी होगी कि आप लोगों ने जो इज्जत इनको दी है, ये समाज की इज्जत को भरपूर रूप से आपके समाज की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे। वो तभी संभव होगा कि 13 नवंबर को आप पूरे पैनल को, पूरे अपने घर परिवार के मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर वोट डालें। एक चीज में और थोड़ी सी मेरे दिल के अंदर जो तकलीफ वो कहना चाहूंगा, नेपाली से मुझे शिकायत नहीं। जब किसी एक जाति पर कुछ एट्रोसिटी होती है तो दूसरी जाति उसको बचाने में मदद करने में आगे नहीं आती। एक महासभा कुछ करती है तो दूसरी महासभा चुप बैठी रहती है। ऐसे में जो हमारा जो क्लेम करते हैं राजस्थान में हम लोग 18% आबादी हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की। पूरी चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहे हैं आप सब लोगों को मालूम है, मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। और समाज की चुनाव इस कदर इस संघर्ष में नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस समाज को चुनाव में ढकेल दिया, अदरवाइज ये चुनाव होने वाले नहीं थे। आदरणीय मेहता साहब को सर्वसम्मति से कर दिया गया था और मनोनीत करने के बाद में ये राय दी गई थी कि आप अपनी कार्यकारिणी की पूर्ण गठित कर लें। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 15 दिन से पूरे राज्य बनवारीलाल जी, मैं, गणपतलाल जी, आदरणीय मेहता साहब, हम सब लोग समाज के इस अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का कार्य करने के लिए तत्पर है। लेकिन ये काम तभी संभव है जब आप लोग हमारे हाथ में आगामी 13 तारीख को, मैं आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने मन तो बना लिया, लेकिन ये मन परिणाम में परिवर्तित तब होगा जब आप मत पेटी तक मतदान करता पहुंचेगा और मत पत्रों से मत पेटी को भर देगा। और ये भरने का काम आपको करना है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। समाज का बल, समाज की ताकत आपको दिखानी है और ये कड़ा जवाब मत बैलेट पेपर से देना है कि समाज को चुनाव नहीं चाहिए, समाज को अच्छे आदमी चाहिए। और एक अच्छे आदमी को तब हिम्मत मिलेगी जब आपकी मत पेटी में ये मत एक तरफा निकल जाए और ये कह दे कि साहब ये चुनाव करने की आवश्यकता नहीं थी, सक्सेस तो बिना चुनाव ही लाना चाहिए था। करोड़ों के बर्बाद समाज के जो कर रहे हैं, ये हमारा तमाचा है। तो आप लोगों को ये तमाचा 13 तारीख को मतपत्र के माध्यम से देना। हमारे चुनाव चिन्ह अमरेला अध्यक्ष महोदय साहब का चुनाव चिन्ह है, जिस छतरी के नीचे सर्व समाज को, जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, हम लोग उप जातियों में बटे हुए हैं, तो ये एक करने की हमारी मंशा है कि हम सब जातियां एक करेंगे। कोई मेघवाल, चमार, पैरवा, रेटर, खटी, बनाई, इस तरीके से हम अलग अलग नामों से विभाजित है। हमारी शक्ति को विकेंद्रीकृत किया गया है और हमारी ताकत को कमजोर होगा दिया। और ये ताकत जब संगठित तब होगी जब एक छतरी के नीचे आएगी। और ये आने का काम आपको करना है 13 तारीख। आदरणीय बनवारीलाल जी पैरवा साहब रेलवे वाले प्रवक्ता है और सामाजिक कार्य बहुत समझ। मैं दयानंद सेक्टर ओरिएंटल इंश्योरेंस में मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में राजस्थान का है 4.5 साल तक रहा और अभी मैं इस समय गुजरात का प्रभारी हूँ और अगले मार्च में मेरा रिटायरमेंट है।
रिटायरमेंट के बाद में पूर्ण रूप से मैं इस संस्था के साथ काम करूंगा अगर मुझे अवसर मिला। और मैं प्रार्थना यही करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मुझे उम्मीदवार की यही नाम काशी के उम्मीदवार और महासचिव पद के लिए श्री गणपत लाल वर्मा जो GL फिर मैं इस सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो साथ लेकर के चल रहे हैं। इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक एजेंडा सेट किया है जिसे हम लोगों ने कार्यपत्रक का नाम दिया है और उसमें वो तमाम तरह के कार्य बताए गए हैं जिनको करने के लिए हमारा ये पैनल कृत संकल्प है। मेहरा साहब का एक और बड़ा सपना है, मैं पहले भी इस सोसाइटी में था और रेल की जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष 3.5 लाख मेंबर है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे पास है, मुझे इस चुनाव में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मेहरा साहब जैसा व्यक्तित्व इस वेलफेयर सोसाइटी के मान सम्मान को बचाने के लिए और जो इस सोसाइटी के उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए मैदान में उतरे तो मुझसे भी नहीं रहा गया और मैं भी उनके साथ चुनाव लड़ा। आपने ये प्रण किया है जो हमारे सोसाइटी के संविधान में भी है कि हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की सैकड़ों कास्ट है। जब किसी एक जाति पर कुछ एट्रोसिटी होती है तो दूसरी जाति उसको बचाने में मदद करने में आगे नहीं आती। एक महासभा कुछ करती है तो दूसरी महासभा चुप बैठी रहती है। ऐसे में जो हमारा जो क्लेम करते हैं कि राजस्थान में हम लोग 18% आबादी हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।